जय श्री कृष्ण। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि किन वजहों से हमारी करी गई पूजा, हमारा करा हुआ पुण्य, हमारे जीवन की करी हुई चीज़ें हमें लग नहीं पाती हैं? क्या कुछ हम ऐसा कर देते हैं जिन गलतियों के कारण हम अपनी ही चीज़ों में रुकावटें पैदा कर देते हैं? आप लोग क्या है, थोड़ा सा कम समझते हो। आपको समझाने के लिए मुझे बार बार बहुत सारे उदाहरण देने पड़ते हैं। ये ग्लास हमारा शरीर है और ये पानी हमारी आत्मा है। कितना स्वच्छ है ना, कितना सुंदर है। इस पानी को अगर कोई मुझसे कहे कि आप पी लो, मैं पी सकती हूँ, क्योंकि ये पानी बहुत ही ज़्यादा प्योर है। इसकी शुद्धता एकदम ऐसी है कि मैं इसे ग्रहण कर सकती हूँ। आत्मा ऐसी ही होती है, इतनी ही शुद्ध, इतनी ही पवित्र। परंतु ये मेरे पास नमक है। अगर मैं इस नमक में से थोड़ा सा नमक पानी में मिला दूं, कितनी जल्दी घुल गया ना। और अब कोई मुझे कहे कि ये पानी पी लो, हाँ मैं पी सकती हूँ। थोड़ा सा और मिला दूं, अब कोई कहे कि मैं इसे पी लूं, नहीं पी सकती। अब कोई मुझे कहे कि और नमक डाल दूं इसमें, देख रहे हैं पानी का रंग बदल गया है। देख रहे हैं इसकी प्योरिटी खत्म हो गई है। देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे कण इसकी शुद्धता को समाप्त कर रहे हैं। देख रहे हैं इस पानी की अपनी जान चली गई है। अब आप मुझसे कहिए कि मैं इसे पी लूं, बहुत कड़वा, बिल्कुल नहीं पी सकती, टच भी नहीं करा जा रहा। और पानी देखो ना कितना ज्यादा अशुद्ध होता जा रहा है। ये हमारे शरीर की आत्मा है और नमक हमारे कर्म। आया उदाहरण समझ में? आपका शरीर ये ग्लास है, पानी आपकी आत्मा है और नमक आपके कर्म है। थोड़े से कर्म गड़बड़ाते हैं तो हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। ईश्वर उसको पी सकते हैं। ईश्वर आपके बिगड़े हुए कुछ कर्मों को तो किसी तरीके से खपा सकते हैं, परंतु कर्म और बिगड़ते जाएंगे और बिगड़ते जाएंगे और बिगड़ते जाएंगे। तब क्या होगा? ईश्वर उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बात बहुत सीधी सी है। बस आज आपको एक छोटे बच्चे की तरह समझाने आपकी ये सारथी आई है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको कुछ बातों की खटखटाहट देने, चेतावनी देने चली आती हूँ। क्या आपने सोचा है कभी आपके अंदर भी एक गुण नहीं, अवगुण विद्यमान है, जिन्हें आपको लगता है कि आप कुछ गलत नहीं करते हो, पर ये वो नमक की तरह हैं जो छोटे छोटे कणों की तरह आपकी आत्मा को अशुद्ध करते जाते हैं। क्या आप भी लोगों के काम में या लोगों की बातों में दखल अंदाजी देते हो? बेवजह मांगने पर आप अपनी राय देने चले जाते हो? क्या आप भी बात बात पर रोना चालू कर देते हो? क्या आप किसी की भी बात को अपने पेट में गुप्त नहीं रख पाते हो?
तुरंत जाकर, भाभी जी आपको एक बात बताऊं, ऐसा ऐसा हुआ था। आप भी ऐसा करते हो क्या? नहीं करना चाहिए। आपको लगता है शायद मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये आपने एक चुटकी नमक अपनी आत्मा में डाल दिया। क्या आप छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल जाते हो? क्या आप अपने स्वार्थ के लिए या अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर जाते हो? क्या आप जाने अनजाने में अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा किसी के ऊपर उतार देते हो? क्या आप थैंकलेस हो? आप कभी किसी के काम के लिए, किसी के दी हुई किसी बात के लिए उससे शुक्रिया अदा नहीं करते हो? क्या आप अपने माँ बाप की गलतियाँ ढूंढते हो? क्या आप हमेशा अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को, अपने पति को या उस इंसान को जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उसे आप बार बार ये गिनाते हो कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है? क्या आप अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो? क्या आप अपने बच्चों को बात बात पर डांटकर उनका तिरस्कार करते हो? क्या आप अपने छोटों का और अपने बड़ों का अपमान करते हो? क्या आप किसी गरीब व्यक्ति से भेदभाव करते हो? क्या आप अपनी कमाई का कुछ अंश दान पुण्य में या किसी के भले में खर्च नहीं करते हो? क्या आप अपने अंदर की सत्यता को दुनिया के सामने नहीं लाते हो? क्या आप छोटी छोटी बातों को बिना समझे, बिना जाने रिएक्ट कर जाते हो? बहुत मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन यही नमक की तरह आपकी आत्मा को अशुद्ध कर जाती हैं। हमें पता नहीं होता कि हमने क्या कर दिया। यही कर दिया भाई, आपने यही छोटे छोटे काम कर दिए जिससे आपके पुण्य खत्म हो गए और ईश्वर आपकी आत्मा को पी नहीं पा रहे, ईश्वर आपके शुद्धिकरण को ग्रहण नहीं कर पा रहे, इसीलिए शायद आपके भाव मेरे परमात्मा तक पहुंच नहीं पा रहे। कुछ और चीज़ें, क्या आप अपनी कॉपी किताबों का तिरस्कार करते हो? क्या आप अपनी कॉपी किताबों से कभी भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं करते हो? क्या आप कहीं पर भी कुछ भी गुटखा खाकर या कुछ भी आपके मुंह में जो भी है आप उसको कहीं पर भी थूक देते हो? क्या आप बेवजह लोगों के साथ में गाली गलौज करने लगते हो? क्या बेवजह आप किसी औरत का अपमान करने लगते हो? क्या आप सड़क पर चलती हुई लड़की को छेड़कर उसको अपमानित करते हो? क्या आप किसी को भी माँ बहन की गालियाँ देने लगते हो? क्या आप हर किसी को सिर्फ एक ही दृष्टि से देखते हो? क्या आप पैसों के बलबूते पे दुनिया खरीदने की कोशिश करते हो? क्या आप अपने सामने दुनिया को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो? क्या आप अपने क्रोध के आगे सत्य को कभी अपनाने की कोशिश नहीं करते हो? क्या आप अपने आगे किसी और को कुछ मानते ही नहीं हो? क्या आपके अंदर मैं बहुत ज़्यादा है? क्या आप सिर्फ ये चाहते हो कि सब कुछ आपके हिसाब से हो, जो आपने कह दिया वही सत्य हो, जो आपने बोल दिया वही सही हो? क्या आप लोगों की सुंदरता से जलते हो? क्या आप किसी के सत्य वचन पर उसे क्रिटिसाइज करते हो? क्या आप प्रकृति को, ईश्वर को निरंतर रूप से धन्यवाद नहीं करते हो? क्या आप किसी पशु पक्षी का लालन पालन नहीं करते हो? क्या आप किसी पशु पक्षी की सेवा नहीं करते हो? क्या आप अपने पूरे दिन भर में एक काम ऐसा नहीं करते हो जिससे आपकी आत्मा का ये इम्प्योरिफिकेशन प्योर हो जाए? आपके अंदर क्या वो फिल्टर लगता है? क्या आपके अंदर वो फिल्टर मशीन फिट होती है दिन भर में एक कर्म से जो आपको ईश्वर के पास ले जाए? आज तो मैं बहुत छोटे से टॉपिक पे बात करने आई थी। ना एस्ट्रोलॉजी है, ना पामिस्ट्री है, ना फेस रीडिंग है, और ना ही मैं यहाँ पे किसी की वॉइस रीडिंग कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपको आपसे मिलवाने आई थी। मैं तो सिर्फ
आपसे आपका परिचय कराने आई थी। मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ, अच्छी लगी हो तो आई लव यू ऑल। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम फिर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।